और फिर हम यहाँ से शिफ्ट हुए वुल्वरीन के पास, जो कि बैठ के अपने स्कूल के बाहर, यानी चार्ल्स ज़ेवियर का जो स्कूल है, बियर वगैरह पी रहा होता है। लेकिन तभी उसको कुछ स्मेल आती है और वो भागता हुआ जाता है उसकी पास, और हम देखते हैं कि वुल्वरीन के ऊपर बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमला होता है और वो पूरा जल के राख हो गया होता है। और उसके पास भी इस तरह के सुपर पावर क्रिमिनल्स आए हुए होते हैं उसको मारने के लिए। लेकिन लोगन समझ जाता है कि वो लोग स्कूल के पीछे नहीं है बल्कि लोगन के पीछे हैं, तो लोगन भागता हुआ जंगल की तरफ चले जाता है और उनसे वहाँ जाके निमटता है। और तभी हम शिफ्ट होते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, जहाँ पे कैप्टन अमेरिका की टीम वगैरह उन लोगों से लड़ने में लगे हुए हैं, और वो लोग काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है और उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी भी पड़ रहे हैं। तो निक फ्यूरी बोलते कि मेरी बात गौर से सुनना, तुम सारे बी लिस्ट जोकर्स, यहाँ पे कुछ देर में आर्मी आने वाली है और शील्ड का क्रू भी आने वाला है, तो इसलिए तुम्हारे पास आखिरी मौका है कि सरेंडर कर दो, वरना उसके बाद तुम्हें वो मौका भी नहीं मिलेगा। और हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका टोनी से मुसलसल बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन टोनी का कोई जवाब नहीं आ रहा होता है। और हम देखते हैं कि निक फ्यूरी रीड रिचर्ड से और उनकी फैंटास्टिक फोर्स से बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन रात का बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका होता है। तो इसलिए निक फ्यूरी बोल रहे होते हैं कि इतनी रात भी नहीं हुई है कि रीड रिचर्ड तुम सो जाओ, जल्दी से मेरी कॉल उठाओ, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और हम देखते हैं वहाँ पे जो है डेयरडेविल स्क्रॉचर को पकड़ लेता है, जो कि उनसे पहले लड़ने आया था। और डेयरडेविल उसको पकड़ के पूछने की कोशिश करता है कि तुम ये सब किसके लिए कर रहे हो और तुम लोग हम पे अटैक क्यों कर रहे हो इस तरह से। तो स्कॉचर पहले तो बता नहीं रहा होता है, लेकिन डेयरडेविल भी उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और उससे पता लगाने की कोशिश करता है। तो स्कॉचर जो है रोना शुरू कर देता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता, मैं ये सब कभी भी नहीं चाहता था, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है ट्रेड कर दी इस डैम सूट के लिए। ये सूट इतना महंगा है कि मुझे उसके बदले अपनी जान की कीमत देनी पड़ी, लेकिन अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है। वो लोग जो बोलेंगे मुझे वो करना होगा, वरना वो मेरी बीवी बच्चों को मार डालेंगे। और हम तभी देखते हैं कि वहाँ पे फैंटास्टिक फोर पहुँच गई होती है और द थिंग वगैरह जो है उन सारे विलन से लड़ने में उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहे होते हैं। तो रीड रिचर्ड आते ही पूछते हैं कि कर्नल ये सब क्या हो रहा है, हमें बताएंगे अब। तो कर्नल बोलते हैं कि रीड रिचर्ड इस वक्त मुझे माइंड की नहीं बल्कि मसल की ज़रूरत है, तो प्लीज़ तुम लोग यहाँ पे लड़ने पे ध्यान दो। तो रीड बोलता है कि द थिंग जो है लड़ने में लगा हुआ है, लेकिन तुम हमें ये बताओ कि हम लोग लड़ किससे रहे हैं और किस वजह से रहे हैं। और हम तभी देखते हैं अचानक इस फाइट के बीच के जितने भी सुपर पावर विलन्स वगैरह होते हैं उन सब के सूट्स एकदम काम करना बंद कर जाते हैं और वो लोग सब वहाँ पे गिर जाते हैं, और एक औरत को हम सामने आते हुए देखते हैं। तो स्पाइडरमैन की बहुत बुरी हालत ख़राब हुई भी होती है और वो बोलता है कि मेरे ख्याल से अब हमें छोटा सा ब्रेक मिल गया है और इन लोगों की AAA बैटरीज ख़त्म हो गई हैं। और हम वहाँ पे देखते हैं कि एक औरत जिसका पूरा फेस जला हुआ है वो बहुत बुरी हालत के अंदर है, और वो बोलती है कि तुम लोगों का बहुत बहुत मुबारक हो कि तुम लोगों ने आज जो अब तुम्हारे साथ करा है, तुम लोगों ने अपनी मौत को खुद दावत दिया है। तो निक फ्यूरी बोलते हैं उसको जल्दी से नीचे गिराओ, लेकिन कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि डैम इट फ्यूरी डैम इट। और वो हम देखते हैं कि वो सारे लोग मिलके जो हैं अपने अपने वेपन्स उस औरत के ऊपर फेंकते हैं ताकि उसको फ़ौरन नीचे गिरा सकें, लेकिन वो अपने चारों तरफ एक फोर्स फील्ड बना लेती है और उसको कोई असर नहीं होता किसी भी हमले का। और वो बोलती है कि क्या तुम्हें वाकई यकीन है कि मैं यहाँ इतनी दूर आई हूँ, इतना लंबा प्लान बनाया है और तुम लोग मेरी बॉडी को इस तरह इतने आराम से छू सको, अब तुम लोग मुझे और ज़्यादा हर्ट नहीं कर सकते। सुना तुमने निक फ्यूरी। और हम देखते हैं वो किसी किस्म की पावर यूज़ करती है जिसकी वजह से जितने भी सुपर पावर सूट होते हैं, यानी कि जो उन विलन्स को उसने दिए हुए होते हैं, वो सब एकदम चिल्लाना शुरू कर देते हैं और उनके सूट्स में से शॉक वेव्स वगैरह निकलना शुरू हो जाती हैं। तो वो औरत बोलती है कि मेरे अल्फाज को अपने साथ जहन्नुम में ले जाना फ्यूरी, कि यही वो दिन है, यही वो दिन है जब तुम अपने सारे गुनाहों का भरपाई करोगे, यही वो दिन है जब तुम सारे कॉस्ट्यूम सोल्जर्स यहाँ पे जमा हुए और सबको मैंने बहुत बुरी तरीके से मारा, और तुम में से जो लोग बचेंगे वो जाके ये लोगों को बताएंगे और वो बताएंगे कि यहाँ पे आखिरकार हुआ क्या था, और जो लोग भी हमारे साथ ऐसा करेंगे उनके साथ ये होगा। और हम देखते हैं वो जितने भी सूट्स होते हैं जिसको उसने बनाया होता है और उन सारे विलन्स को दिया होता है, वो सब एक तरह की फोर्स फील्ड बना लेते हैं। और हम देखते हैं कि वो सूट जो हैं बहुत ज़्यादा ओवरलोड होने लग जाते हैं, और हम यहाँ पे देखते हैं कि उसका जो मकसद था वो यही था कि इन सूट्स के अंदर उसने कुछ ऐसी डिवाइसेस लगाई हुई थी कि वक्त आने पे वो उसके हिसाब से फट सकते हैं और वो इतना बड़ा धमाका कर सकते हैं जितना बड़ा एक न्यूक्लियर ब्लास्ट हो। लेकिन हम तभी देखते हैं कि द थिंग जो है उसकी फोर्स फील्ड को तोड़ने की कोशिश करता है और एक बहुत ज़ोरदार पंच मारता है, लेकिन द थिंग जो है बहुत दूर जाके उड़ता है और उसकी हालत बिल्कुल ख़राब हो चुकी होती है। और हम देखते हैं कि जब वो बहुत दूर जाके गिरता है तो वहाँ पे एक रोशनी का बहुत बड़ा गोला नज़र आता है उसको, और उसी रोशनी के अंदर हम देखते हैं कि निक फ्यूरी और वो सारे एवेंजर्स वगैरह वहाँ पे मौजूद थे। और हम देखते हैं कि सू स्टॉर्म जो है वहाँ उनके चारों तरफ एक शील्ड बना देती है, फोर्स फील्ड, ताकि उन लोगों को कुछ हो ना पाए। लेकिन वो चीख रही होती है कि रीड, मैं इतना ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, ये बहुत ज़्यादा पावर है, मैं इसको रोक नहीं पाऊँगी। तो कैप्टन अमेरिका बोलते हैं कि सारे एक एक सूट को पकड़ो और उनको तोड़ दो, इनको तोड़ने से वो चेन टूट जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि वो जो पावर थी वो आहिस्ता आहिस्ता ओवरलोड होते जा रही थी और वो बढ़ते ही जा रही थी, और इस तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे जितने लोग हैं वो सब चिल्लाना शुरू कर देते हैं। टू बी कंटिन्यूड।